नेहा एक अमीर घर की लड़की थी, इसीलिए उसकी रसोई बहुत मॉडर्न थी। उसकी रसोई में एसी, फ्रिज, नॉन स्टिक पैन, जूसर, सारी ही मॉडर्न मशीनें थीं। वहीं दूसरी तरफ ममता बहुत गरीब थी, इसीलिए उसकी रसोई में एक मिट्टी का चूल्हा, एक मटका और बाकी खाना बनाने का सामान था। फिर एक रोज उनकी सास ने दोनों की रसोई में ताला लगा दिया। सासू माँ, आपने ममता की रसोई में ताला लगा दिया, ये तो समझ में आता है, पर आपने मेरी रसोई में ताला क्यों लगा दिया? आज तो पूरा मोहल्ला हमारे यहाँ खाने पर आने वाला है। आज तुम दोनों अपनी अपनी रसोई में खाना नहीं बनाओगी। आखिर नेहा और ममता की सास ने दोनों की रसोइयों में ताला क्यों लगा दिया? अगर वो दोनों अपनी अपनी रसोई में खाना नहीं बनाएंगी तो कहाँ बनाएंगी? ये सब जानने के लिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। किसी गांव में रोहन और मोहन अपने माँ बाप के साथ रहते थे। रोहन की शादी एक अमीर लड़की नेहा के साथ हो गई, जबकि मोहन की अभी शादी ही नहीं हुई थी। फिर एक रोज, मोहन, अब तुम भी शादी लायक हो गए हो, तुम्हारे लिए भी लड़की ढूंढ लेते हैं। पिताजी, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, वो बहुत संस्कारी है, सबकी बहुत इज्जत करेगी। अरे तो क्या मैं किसी की इज्जत नहीं करती? अरे तुम बीच में टपर टपर मत बोलो। मोहन, वो लड़की कौन है? उसका खानदान क्या है? भैया, वो बहुत गरीब लड़की है, हमारी तरह ही गांव की सीधी सादी लड़की है। वो सब तो ठीक है, उसका बाप दहेज दे पाएगा या नहीं? नहीं माँ, उनके पास तो खुद की खेती भी नहीं है, दहेज बेचारे कहाँ से दे पाएंगे? बस यही तो मैं चाहती थी। मोहन, हम तुम्हारी पसंद की ही लड़की से शादी करेंगे। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो गया, लेकिन नेहा को कुछ अजीब लगा। रात में अपने कमरे में नेहा ने रोहन से कहा, रोहन, सासू माँ ने पहले दहेज के बारे में मोहन से पूछा, फिर उन्होंने कहा कि यही तो मैं चाहती थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं इतना सारा दहेज लेकर आई, पूरे किचन को मैंने मॉडर्न बना दिया, यहाँ तक कि रोटी बनाने की भी मशीन लेकर आ गई। इस बात से सासू माँ खुश नहीं हुई थी क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फालतू का सोच रही हो। तो कुछ ही दिनों बाद छोटे भाई मोहन की शादी ममता नाम की एक गरीब लड़की से हो गई। बहू, वो सामने हमारी रसोई है, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, खाना तुम ही बनाओगी। ठीक है सासू माँ। जैसे ही ममता रसोई की तरफ जाने लगी, वैसे ही उसकी जेठानी ने उसे रोक लिया। सासू माँ, वो रसोई मेरी है, उसमें एसी है, फ्रिज है, खाना बनाने वाली सारी मशीनें हैं, वो सब मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। ममता मेरी रसोई में खाना नहीं बना सकती। ये क्या कह रही हो बहू? अब एक ही घर में दो दो रसोई घर बनेंगे क्या? तो मैंने कहा था इतनी गरीब घर की बहू लाने के लिए इसे भी अपने मायके से रसोई का सारा सामान लाना चाहिए था। उसकी बात सुनकर ममता की आंखें भर आईं। मोहन ने देख लिया, इसीलिए उसने कहा, कोई बात नहीं भाभी, रहने दीजिए। चलो ममता, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारी अलग से रसोई बना देता हूँ। मोहन ने बाहर आंगन में एक मिट्टी का चूल्हा बना दिया, एक मटका रख दिया और चारों तरफ घास की दीवार बना दी। ममता, आज से ये तुम्हारी रसोई है। इतने में वहां पर ममता की सास आ गई। अरे बेटा, बाहर इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, यहाँ बहू खाना कैसे बनाएगी? सासू माँ, मोहन जी ने चारों तरफ घास की दीवार बना दी है, तो अंदर इतनी गर्मी नहीं लग रही है। वैसे भी मुझे तो आदत है गर्मी में काम करने की, क्योंकि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। इतना बोलते बोलते ममता खाना बनाने लगी। तभी अंदर से नेहा ने कहा, अरे सासू माँ, ससुर जी, मैं भी खाना बना रही हूँ, जिसका खाना जल्दी बन जाएगा आप लोग उसी का खाना खाना। एक तरफ मोहन खेतों से हरी हरी सब्जियां ले आया और ममता खाना बनाने लगी। सब्जी पक जाए तब तक आटा सान लेती हूँ। आज पानी वाली रोटी बनाऊंगी, ठंडी में सबको राहत देगी। आटा में थोड़ा पुदीना भी मिला लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी अपने मॉडर्न किचन में खाना बना रही थी। माइक्रोवेव में जल्दी जल्दी खाना गर्म कर लेती हूँ और रोटी वाली मशीन से जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ। थोड़ा सा जूस भी बना लूंगी, गर्मी बहुत है। तो इस तरह मशीनों की मदद से नेहा ने बहुत जल्दी खाना बना लिया और बाहर ले आई। आ जाइए सब लोग बाहर, खाना तैयार है। आवाज सुनकर वहां पर उसके सास, ससुर और पति रोहन आ गया। अरे बड़ी बहू, तुमने तो बहुत जल्दी खाना बना लिया। ममता अभी तक खाना नहीं बना पाई, धुआं भी अंदर आ रहा है। इतने में रोहन वहां पर आ गया और बोला, पिताजी, ममता मिट्टी के चूल्हे में खाना बना रही है।
तो धुआं तो थोड़ा बहुत अंदर आएगा ही, और वो देसी तरीके से खाना बना रही है तो खाना बनाने में समय भी लगेगा। इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से सब लोग खाना खा लीजिए, देवरानी जी को पता नहीं कितना टाइम लग जाए। बड़ी बहू, तुम्हें खाना बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आज छोटी बहू की पहली रसोई की रस्म है। उसका भी खाना बन जाने दो, फिर दोनों का खाना एक साथ खाएंगे। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं खाना खाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो नेहा बिना किसी की परवाह किए अकेले ही खाना खाने लगी। बाकी लोग ऐसे ही बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ममता भी खाना लेकर वहां आ गई। माफ कीजिए, खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं बहू, चलो जल्दी से खाना शुरू करते हैं। तो सब लोग दोनों बहुओं का खाना बारी बारी से खाने लगे। क्या बात है छोटी बहू, तुमने हरी हरी सब्जियां तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है। सही कह रही हो, और ये पानी लगी हुई रोटियां तो मैं बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ, मजा ही आ गया। ये लो बहू, मेरी और तुम्हारी सास की तरफ से शगुन। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अगर गवारों वाला खाना खा चुके हो तो थोड़ा मेरा भी खाना खा लीजिए, बाद में जूस भी पीना है आप लोगों को। मैंने भी आप लोगों के लिए छाछ और नींबू पानी बनाया है, खाना खाने के बाद पी लीजिएगा, गर्मी में हाजमा सही रहेगा। ये सुनकर नेहा का मुंह बन गया। तो इस तरह कुछ लोगों ने जूस पिया, कुछ लोगों ने ममता का बनाया हुआ नींबू पानी और छाछ पी लिया। खा पी कर सब सो गए। अगले दिन जैसे ही ममता सुबह का नाश्ता बनाने अपनी रसोई में गई, उतने में नेहा सबके लिए नाश्ता बनाकर ले आई। रोहन, मोहन, ये देखो मैंने तुम लोगों के लिए जूस बना लिया है, नाश्ता भी बना दिया है, जल्दी से खा लो। अरे रुक जाइए आप लोग, मेरा भी नाश्ता बस बनने ही वाला है। मोहन, हम लोगों को जल्दी से काम पर निकलना है, इसलिए यही नाश्ता कर लेते हैं। रात में हम ममता के हाथ का खा लेंगे। मोहन को भी काम पर जाना था, इसलिए बेचारा कुछ बोल नहीं पाया और नेहा के हाथ का बना हुआ नाश्ता करके दोनों भाई काम पर निकल गए। उनके जाने के बाद ममता नाश्ता बनाकर लाई। ये क्या, मेरा नाश्ता किए बगैर ही जेठ जी और मोहन काम पर चले गए? कोई बात नहीं बहू, तुम्हारा नाश्ता हम लोग कर लेते हैं। हाँ बहू, तुम्हारे पास मॉडर्न किचन तो है नहीं, तो तुम्हें वक्त तो लगेगा ही। तो इस तरह अक्सर ममता का बनाया हुआ खाना बच जाता था। फिर एक रोज नेहा ने ममता को चिढ़ाते हुए कहा, बेचारे देवर जी की तो किस्मत ही फूट गई, तुम जैसी गरीब लड़की से शादी करके वक्त पर उसे नाश्ता भी नहीं करा पाती। सारे लोग मेरी मॉडर्न रसोई का ही खाना खाते हैं। ममता बेचारी कुछ नहीं बोल पाई। दूर से उनकी सास ने उनकी बातें सुन ली। बड़ी बहू, जब देखो तब छोटी बहू की गरीबी का मजाक उड़ाया करती है। इसकी वजह से ही एक ही घर में 2 रसोई घर बन गए। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी, इसीलिए अब उन लोगों के पेट में गैस बनने लगी। उसके सास ससुर बीमार तक पड़ गए। फिर एक रात उसकी सास ने सोचा, मोहन अधिकतर ममता के हाथ का बना खाना खाता है, इसीलिए वो अभी तक बीमार नहीं पड़ा, जबकि हम सब बीमार पड़ गए। बड़ी बहू का मॉडर्न किचन क्या हो गया? वो तो हर खाना मशीनों में ही बनाती है, वही नुकसान कर रहा है हमें। अगले दिन रविवार था। उनकी सास ने पूरे मोहल्ले को खाने पर निमंत्रण दिया और सुबह सुबह ही दोनों की रसोई में ताला लगा दिया। अब एक बार फिर से कहानी वर्तमान में वापस आ गई। अरे तो फिर हम लोग खाना कहाँ बनाएंगे? मेरा पेट भी दर्द हो रहा है, तबीयत भी खराब है, मेरी रसोई में एसी लगी हुई है, उसके अलावा मैं कहीं खाना नहीं बना सकती। आज तुम दोनों मिलकर एक साथ आंगन में खाना बनाओगी, फिर देखती हूँ कौन जल्दी खाना बना लेता है और किसका खाना स्वादिष्ट बनता है। ममता को तो चूल्हे में खाना बनाने की आदत थी, इसीलिए उसने 2 घंटे में ही सारा खाना बना लिया। सारे मोहल्ले वाले उसकी तारीफ करने लगे। क्या बात है बहू रानी, गर्मी के मौसम में तुम्हारे हाथ का खाना खाकर लोगों की तो बीमारियां ही ठीक हो जाएं। तुमने सब्जियों में पुदीना डाल दिया, ढेर सारा नींबू पानी भी बना दिया। तुम्हारे पिताजी वैद्य थे लगता है। अरे बड़ी बहू, सब लोग छोटी बहू के हाथ का खाना खाने भी लगे, तुम्हारा खाना अभी तक नहीं बन पाया। सासू माँ, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैंने जिंदगी भर एसी वाले किचन में खाना बनाया है, ना यहाँ माइक्रोवेव है, ना इंडक्शन वाला चूल्हा। बड़ी बहू, अब तुम्हें अकल आ गई होगी कि तुम कहीं सरवाइव नहीं कर सकती, जबकि छोटी बहू किसी भी हालात में सरवाइव कर लेगी। नेहा, तुम्हारे खाने की वजह से ही हम सब बीमार पड़ रहे थे। आज से हम सिर्फ ममता के हाथ का ही खाना खाएंगे। सिर्फ आप लोग ही नहीं, मैं भी अब ममता के हाथ का ही खाना खाऊंगी, क्योंकि मेरे पेट में भी दर्द हुआ करता है और आज के बाद इस घर में 2 नहीं, सिर्फ 1 रसोई होगी। हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। ये मॉडर्न किचन हमेशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उस दिन के बाद दोनों बहुएं
घर के अंदर उसी रसोई में देसी तरीके से एक साथ खाना बनाने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे।